नमस्कार साथियों, मैं हमल खान। आज हम समझेंगे प्रयास डैशबोर्ड के बारे में। साथियों, एक बार सोचें कि आपको प्रयास कैंप से संबंधित पूरी जानकारी एक पेज पर मिल जाए तो कैसा रहेगा। जैसे आपके 75 सेशन होने हैं, जिसमें से आपने अभी तक कितने सत्र कंप्लीट कर लिए, कौन सा सत्र कौन सी डेट को किया, ये भी आपको उसमें मिल जाए। आपके ऐसे कितने शिक्षार्थी हैं जो लास्ट 5 दिन से कैंप में नहीं आ रहे हैं, आपका परख कब होना था और आप कितना डिले चल रहे हो, सेकंड परख कब होना है, उसका आपका कितने डिले चल रहे हो, ये भी जानकारी आपको एक पेज पर मिल जाए। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा, बहुत अच्छा रहेगा हमें अगर ऐसी जानकारी एक साथ मिल जाए तो बिल्कुल हम उसी प्रयास डैशबोर्ड की बात करते हैं। तो आइए हम समझते हैं वो डैशबोर्ड आपको कैसे देखना है, कैसे दिखाई देगा। तो ये आपको होम स्क्रीन दिख रही है पीपीए पेज की, जिसमें आपको यहाँ पे दिखा है, नीचे डैशबोर्ड लिखा आ रहा है यहाँ पे। इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे लिखा है प्रयास डैशबोर्ड। इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी जो आपको दिख रही है, डेमो आईडी है। इसमें आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा मेरे शिक्षार्थी कितने हैं। तो यहाँ पे आपको 20 शिक्षार्थी दिख रहे हैं, क्योंकि मेरे कैंप में 20 शिक्षार्थी हैं। उसके बाद लिख रहा है सब्जेक्ट कितने हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होता है कि मेरे 20 शिक्षार्थियों के पास अधिकतम 7 सब्जेक्ट है। मेरे टोटल साथी मंच कितने, 0, जो मैंने अभी इस आईडी पे नहीं बने हैं। और आगे लिखा हुआ है कि मेरे टोटल जो है साथी मंच की मीटिंग कितनी हुई है, जिसमें आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये आपको एक ही पेज पे मिलेगा। इसके अलावा नीचे आ जाइए आप। अब आप यहाँ देखेंगे प्रयास सेशन स्टेटस। ये मेरा 2 कैंप है, इस पे आपका 1 कैंप दिखाई देगा अगर आपके पास 1 कैंप ही है। तो इसमें आप देखोगे तो मेरे जो 12 सेशन जो है वो मैंने पूरे कर लिए अभी तक, ये दिख रहा है आपको। और यहाँ पे 63 दिख रहा है, ये वाला। मतलब 75 में से मैंने 12 सेशन मेरे कंप्लीट कर लिए। मैंने प्रयास शुरू कब किया था, तो यहाँ पे डेट लिखी आ रही है इसमें। ये डेमो आईडी है, एक बार आपको और बता देता हूँ। फिर नीचे आइए आप। नीचे आने के बाद आपको देखो लिखा आ रहा है यहाँ पे ये वाला। इसमें लिखा है कि लर्नर नोट अटेंडेंस इन लास्ट 5 दिन। मतलब मेरे ऐसे कितने शिक्षार्थी हैं जो लास्ट 5 दिन से नहीं आए। तो यहाँ पे जो आगे संख्या लिख रही है 20, यहाँ पे ये डेमो आईडी है। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके एक्चुअल कौन सा लर्नर है, जो उसकी लर्नर आईडी है, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद नीचे आ जाइए आप। ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे एवरेज अटेंडेंस, जो साथी मंच की मीटिंग होती है उसमें एवरेज अटेंडेंस कितनी है वो आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा, यहाँ पे स्टार लर्नर्स कौन था, जो ज़्यादा लर्नर अटेंडेंस होती है उनके आधार पे यहाँ पे कोई लर्नर आपको नाम दिखाई जिनके एवरेज लर्नर अटेंडेंस 75 है 15 दिन की। तो यहाँ पे आपको उसका नाम और फ़ोटो भी दिखाई देगा। इसके बाद नीचे आ जाइए। ये डेडलाइन का जो परख की है कि पहला कब परख जो लॉन्च कब हुआ था प्रयास, और परख का टारगेट 18 तारीख को होना था, जैसे हम ग्रुप में भी शेयर करते हैं। दूसरा कब होना है, तीसरा कब होना है, ये डेट लिखी है आगे। और फिर यहाँ पे लिखा है डिले कितना चल रहा है, हम मेरा कैंप जो है वो डिले कितना चल रहा है यहाँ पे। और सेकंड जब होगा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे आपको दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है। इसके अलावा जैसे इसमें आप देखेंगे कि मेरे जो है वो 12 सत्र हो गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 12 सेशन कंप्लीट हो गए। तो कौन कौन सी डेट को हुए हैं ये अगर जानना है मुझे, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मुझे दिखाई देगा, यहाँ पे ये वाली डेट को जो है मेरा सेशन हुआ है, कौन सी डेट को हुआ, कब हुआ, ये आपको यहाँ पे डेट दिखाई देगी। यहाँ पे ये वाली डेट, यहाँ पे डेट दिखाई देगी, यहाँ पे टाइम दिखाई देगा। यहाँ पे डेट, टाइम दिखाई, ख़त्म टाइम कब किया आपने, कैंप कितने घंटे चला, सेशन नंबर कौन सा कंप्लीट किया, पूरा आपको एक ही पेज पे दिखाई देगा। आप इसका अधिकतम उपयोग करेंगे इसका। और अब होने के बाद इसको बैक कर दें, होम पे क्लिक करेंगे तो वापस इसी पेज पे आ जाएगा। इसमें आपको पूरी समरी एक ही पेज पर देखने को मिलेगी। इसका आप अधिक से अधिक उपयोग करें ताकि आपको पूरी जानकारी रहेगी। अभी जो जानकारी नहीं मिलती है, रिपोर्ट के द्वारा हम एक्सेस कर पाते हैं कि कौन सा सत्र कौन सी डेट को किया। इसमें आपको बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर आपसे इसके अलावा आप चाहते हैं कि हमें और भी इसमें ऐड करने की ज़रूरत है कुछ चीज़ें, तो आप सजेशन दीजिए। आपके सुझाव जो है वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू।